तो हम अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे थे मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में। अब इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन की कुंडली के नवम भाव में ये कंजक्शन अगर बन रहा है दोनों का, तो आपको किस प्रकार के प्रभाव इससे देखने को मिलेंगे। यहाँ ये गुरु के घर में होंगे दोनों ही, तो दोनों ही अपने मित्र के घर में होंगे, तो दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। यहाँ चंद्रमा आपका 4th लॉर्ड है और मंगल आपके लगन के स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो अब इस केस में आपको एक तो दूर की यात्राएं करना, बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक काम करना, उच्च अध्ययन करना, इन सब के लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपको हमेशा दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा की, आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए। साथ साथ में क्या मंगल वक्री है, अगर यहाँ मंगल वक्री हो जाते हैं तो मंगल और ज़्यादा पावर देंगे, यहाँ उग्रता देंगे बहुत ज़्यादा। और अगर चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो अस्त होने के केस में चंद्रमा और भी ज़्यादा यहाँ मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा को बल मिलेगा सूर्य के थ्रू, और सूर्य के थ्रू जब बल मिलेगा तो आपके विचारों में बहुत ज़्यादा ताकत होगी, विचारों में आपके पावर आएगी, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अधिक आएगा। अब यहाँ पे जब भी हम मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन की अगर बात करें, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा फायरी है और वो चंद्रमा को अपनी फायर पावर देता है। इस वजह से आपके मन में वो फायर पावर ज़रूर आएगी, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। ऐसे में आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा, सोचना समझना एनालिसिस करना बहुत आसान होगा। साथ साथ में आप में हर काम के प्रति एक अलग सा एक्साइटमेंट रहेगा, एक हमेशा एक ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर आप कुछ ना कुछ रोचकता ढूंढ लेंगे किसी भी काम को करने के लिए। ऐसी कंडीशन में आपके लिए हर काम एक रोचक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आप किसी भी काम से बोर नहीं होंगे, अपनी पूरी क्षमता और ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मंगल आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा ही, और चंद्रमा मन को, इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आप कोई भी काम करेंगे उसमें आप अपने शारीरिक रूप से भी योगदान देंगे और उसमें आप मन से भी बहुत ज़्यादा योगदान देंगे, जिससे आपके सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब चंद्रमा 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने के केस में आप अपने मानसिक सुख, घरेलू सुख, धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन चंद्रमा जब भी मंगल के साथ होते हैं, ऐसे में घरेलू सुख शांति को लेकर आपको थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, क्योंकि मंगल आपको उग्रता प्रोवाइड कर रहे हैं और 4th लॉर्ड चंद्रमा ही है। इसलिए आपको हो सकता है कि घर में सुख शांति थोड़ी कम देखने को मिले, परिवार के सदस्यों के बीच में या तो आपके साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में कुछ मतभेद देखने को मिले, या घर परिवार में कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि बार बार कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई मतभेद की वजह से शोर शराबा होता है घर में। मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन है तो आपको कभी भी ये शांति से बैठने नहीं देगा, आपको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए या लाइफ में कोई गोल अचीव करने में मदद करेगा। ऐसी कंडीशन में आपको लाइफ में एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करके चलना चाहिए। अगर आप टारगेट डिसाइड करेंगे तो उस टारगेट को आप बहुत जल्दी अचीव कर सकेंगे और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए कर सकेंगे, जिससे आप हमेशा काम में लगे रहेंगे, क्योंकि आपको तो मंगल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको हमेशा काम करना पसंद होगा, मेहनत करना पसंद होगा या अपना खुद का प्रयास करना पसंद होगा। ऐसी कंडीशन में आप अपने भाग्य को जगाएंगे अपने खुद के प्रयासों से। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, वैसे तो आपका भाग्य साथ देगा ही देगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने भाग्य से कोई उम्मीद ना कर रहे हैं, फिर भी आप अपने खुद के प्रयासों के दम पे अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विद्वान होगा, कोई धार्मिक नेता या कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, वो किसी धर्म विशेष का पालन करवाने वाला और धर्म विशेष का प्रचार करने वाला कोई प्रचारक हो सकता है। इसके साथ साथ जातक वास्तव में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी करेगा काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर करेगा और काफ़ी तेज़ी से करेगा। तो ऐसे में आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन है तो ये कंजक्शन आपको हमेशा धन संपत्ति प्राप्त करने, अच्छा नेम फेम प्राप्त करने और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के फोर्स करेगा। मंगल आपकी फिजिकल एनर्जी को बताते हैं। मंगल फिजिकल एनर्जी को बताने की वजह से कहीं ना कहीं आप मन और शरीर दोनों से ही उग्र होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको अपने जो धैर्य कहीं ना कहीं शरीर पर रखना पड़ेगा, अपने मानसिक रूप से भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप गुस्से में आके या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे या जो बहुत ज़्यादा गलत होंगे। तो अक्सर ये कंजक्शन आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बार प्रोवाइड करेगा। जब मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम में ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो बार बार अगर आप ये सब रिपीट होते हुए देखते हैं तो आपके मन में ज़रूर फ्रस्ट्रेशन से आ जाएगी। अब मंगल और चंद्रमा का ये कंजक्शन है तो निश्चित रूप से हायर स्टडीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे,
आप इवन अपने घर को छोटी आयु में ही छोड़ दिया होगा, या आप अपनी एजुकेशन की वजह से अपना घर छोड़ा होगा, कहीं दूर सेटल हो गए होंगे। आप लेटर एज में बहुत कहीं दूर किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में सेटल हुए होंगे। आपने घर कहीं दूसरी जगह खरीदा होगा। आपने लैंड परचेज करने के बजाय आप अपने घर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, डायरेक्ट घर खरीदने में ज़्यादा आप रुचि रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब चंद्रमा और मंगल का जब भी साथ होता है तो आपके विचारों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी वो आपके विचारों को ताकत देती है। तो मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। ऐसे कंडीशन में लाइफ में आप कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति से घिर जाते हैं जहाँ पे आपके सामने कोई रास्ता नहीं होता, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये आपको पता नहीं होता, ऐसी कंडीशन में ये कंजक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आपके शत्रु हमेशा आपसे पराजित रहेंगे, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब उतना ही ज़्यादा फोकस आपका अपनी फिजिकल एनर्जी पे भी रहेगा। तो फिजिकली आप जितने ज़्यादा फिट रहेंगे, समझ लीजिए आप मानसिक रूप से भी उतने ही ज़्यादा फिट रहेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी फैसला आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से या बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुस्से में आके नहीं लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन दोनों की एनर्जी का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंजक्शन होते हुए आपको अपने भाइयों के साथ भी कभी कभी विवाद देखने को मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपके चार्ट में चंद्रमा जो कि 4th लॉर्ड हैं और मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं और लगन के स्वामी भी हैं। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का जो प्रभाव पड़ रहा है विभिन्न भावों में, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो मंगल हैं वो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को मंगल जब भी इस प्रकार से अपनी चौथी दृष्टि से एस्पेक्ट करेंगे तो इस बात की बहुत ही प्रबल संभावना कि आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाएंगे। और क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक विकास देखेंगे अपनी लाइफ में। ये आपका डेवलपमेंट है आध्यात्म की तरफ, ये आपका लगभग आपको 40 की एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप लाइफ में बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत सारे नए अनुभव करेंगे और उन अनुभवों पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। प्रैक्टिकली आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ हमेशा ही मरते दम तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकेंगे। चंद्रमा हालांकि आपको यहाँ पर अगर मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो हर प्रकार के टारगेट को, हर प्रकार की स्थिति को एंजॉय करने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो अब आपको एक छोटे से छोटे काम के लिए या एक बहुत बड़े से बड़े काम के लिए एक्साइटमेंट आएगा और वो एक्साइटमेंट ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। इसलिए आप दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे चलेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। आप हमेशा किसी भी स्थिति या कोई भी प्रकार की परिस्थिति को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे समय से पहले ही। अब ये कंजक्शन में जब मंगल आपके 12वें भाव को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आपका सिक्स्थ सेंस बढ़ता है। आपको आगे होने वाली घटनाएं जो आपके फ्यूचर में होने वाले, या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति के भी कोई घटना होने वाली है फ्यूचर में जो कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, उनको आप पहले ही वो चीज़ें बता देंगे। इसके साथ साथ आपको दूसरे लोगों को रीड करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। और चंद्रमा यहाँ पर मंगल के साथ स्थित होकर आपके 3रे भाव को देखेंगे तो दोनों ही ग्रहों की दृष्टि 3रे भाव पर भी है। अब ये आपके साहस को बढ़ाने वाले होंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल साइन में इन दोनों का प्लेसमेंट है और दोनों ही क्योंकि आपको भरपूर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा बृहस्पति का प्लेसमेंट। बृहस्पति आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, क्या उनका इन दोनों से कोई संबंध है या नहीं है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। फिर जब इनका दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगा तो भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। उन लोगों के साथ आपके कभी कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा और वो जो आप हार्डवर्क करेंगे उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ फील नहीं कर सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हुए भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे जो मंगल है उसकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगी, जहाँ वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में मंगल यहाँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। कभी कभी अपनी माता जी के साथ जरूर कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ मंगल आपको एक अच्छी स्थिति देंगे और घर में अच्छा सुख शांति देंगे। लेकिन मंगल उग्र होने की वजह से और चंद्रमा के साथ होने की वजह से अक्सर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में और आपके बीच में अक्सर मतभेद करवाते रहेंगे। ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। अब मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन की वजह से आप अक्सर घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे, जीवन में नए नए एक्सपेरिमेंट करने में रुचि लेंगे, बहुत कुछ नया सीखने में रुचि लेंगे। तो आपकी लाइफ में हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस जो कि हमेशा ही चलती रहेगी।